अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एबी फैमिली। तो आज मैं सुबह सुबह उठा, नींद में आके डूबी हुई थी, अभी भी नींद आई हुई थी, दिल ही नहीं कर रहा था मुंह धोने का। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तैयार होते हैं, काम पे जाना है। फिर हमने हैंड वॉश किए, फिर हमने कहा चलो मुंह धो लेते हैं। मुंह धोया सुकून से। मुंह धोने के बाद पानी बहुत ठंडा था, दिल नहीं कर रहा था मुँह पे फेंकने का, लेकिन कोई नहीं, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, मुँह धोना अब ज़रूरी है। तो मुँह धोया सुकून से, हमने मुँह धोया। फिर हमने बाल शाल सेट किया, हमने कहा चलो अब उठ ही गए हैं तो चलो तैयारी मुकम्मल की जाए। फिर हमने बाल शाल उसी देख के हमने कहा चलो अब सुबह सुबह का टाइम है, दुनिया देखती है, तो चलो खुद को तैयार कर लीजिए। चेहरा वगैरह साफ़ किया हमने अपना। चेहरा साफ़ करने के बाद हमने तौलिया वापस रखा। वापस रखने के बाद हमने कहा चलो अब जैकेट वगैरह पहन ली जाए, थोड़ा सा तैयार होने के लिए, फुल रेडी हो जाए काम पे जाने के लिए, क्योंकि कपड़े शपड़े पहन के तैयार वगैरह हो गए। फिर मैंने कहा चलो नाश्ता उसके बाद किया जाए, सबसे पहले तैयारी मुकम्मल कीजिए, क्योंकि बाहर दुनिया देखते हैं, समझा करो ना, फिर माहौल होता है ज़रा निज़ाम का ना देखना पड़ता है, तो रेडी तो होना पड़ता है। तो हमने यहाँ से फिर अपनी जैकेट शैकेट उठाई, फिर कंगी शंगी की, कंगी पफ वगैरह लगाई, ख़ानदानी किस्म की, ये ज़रा कंगी शंगी फिर, क्योंकि ख़ानदानी बंदे हैं हम, ज़रा माहौल ख़ानदानी किस्म का हम डिसाइड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि माहौल ज़रा ख़ानदानी होना चाहिए। फिर हमने बाल वापस उठाया, बालों करीब किया, हमने कहा कंगी में कमी पेशी तो नहीं रहेगी। फिर हमने बैक कैमरे से चेक किया, हमने कहा देखते हैं कोई कमी पेशी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कोई कमी पेशी रहेगी। फिर हमने तैयारी की, हमने कहा चलो अब कंगी तो कर ली, अब कुछ और किया जाए। फिर हमने उधर कमरे में एक लोशन पड़ा हुआ था, हमने वो लोशन उठाया। लोशन उठा के हमने लोशन को खोला, हमने कहा चलो ज़रा इससे थोड़ी सी मुँह की स्क्रबिंग की जाए, मुँह को ज़रा नरम किया जाए। हमने ये हाथ पे लगाया, हाथ पे लगाने के बाद फिर से हमने अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स किया। फिर हमने फेस पे लगाया, हल्का फेस पे लगाया। हमने कहा जरूर सूरज की रोशनी से बचने के लिए प्रोटोकॉल तो ज़रूरी है, ख़ानदानी प्रोटोकॉल जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। हमने लोशन वगैरह लगा लिया, अब हम फुल रेडी हो चुके थे काम पे जाने के लिए। तो काम से हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, हमने देखा है बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर हमने क्या किया, नाश्ता किया। नाश्ते से पहले पानी पीना ज़रूरी है, पानी का गिलास उठाया, पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर हमने नाश्ता स्टार्ट किया। नाश्ता स्टार्ट किया तो नाश्ता हमने जैसे ही किया, पराठे, और हमारे घर में पराठे और ठंडे सुबह सुबह बने हुए थे। सालन भाई खाता है, चाय नहीं पीता भाई, नाश्ते में चाय से बनती नहीं है, तो सालन से बाइट लिया। फिर हमने नाश्ता मुकम्मल किया, फिर हम निकले घर से बाहर। घर से बाहर निकले, फिर हमने देखा कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, रोशनी बहुत अच्छी निकल गई है, धूप भी बहुत तेज़ है, हम बाहर है, बाहर का मौसम वगैरह चेक किया, छत वगैरह पे घूमे। फिर हमने कहा चलो अब काम की तरफ रवाना हो जाए। इतनी देर में हम सीढ़ियों वगैरह नीचे उतरे, गली में पहुंचने के लिए हम जा रहे थे। अब गली में हम जाके पहुंचे तो दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन था। देखा तो हमने कहा सुबह सुबह दरवाज़ा कौन खोल गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई गया होगा काम पे। तो अभी हमने दरवाज़ा ओपन करके बाहर देखा तो यहाँ भाई मोटरसाइकिल निकाल रहे थे। तो बड़ा भैया हमारा ये बाइक चलाता है, तो हमने कहा चलो इसको ही आगे सीट आ जाए, इसी के साथ बैठ के काम पे जाया जाए। मोटरसाइकिल यहाँ से ये मोड़े थे, मोटरसाइकिल मोड़ने की जगह तंग थी, इसलिए मैंने कैमरा लगा दिया। मैंने कहा चलो भाई का थोड़ा शुगर मिला भी देख लेंगे। तो फिर भाई ने मोटरसाइकिल बाहर निकाला, हम मोटरसाइकिल पर बैठे। अब जरा मोटरसाइकिल पर बैठे तो जरा जैकेट वगैरह बंद कर लें, क्योंकि हवा कानों और नासों दोनों में घुस रही थी। फिर गली का मोड़ मुड़ा और हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी हम काम पर निकल पड़े। फिर हम ये मेन रोड पर पहुँचे, यहाँ से यू टर्न लिया, देखा तो यहाँ का मौसम रश बहुत ज़्यादा थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप बहुत तेज़ थी और रश बेताशा थी। हम यहाँ से जब आगे गुजरे तो हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाना था। पेट्रोल डलवाने के लिए हम पंप पे खड़े हुए। पंप पे खड़े होने के बाद लाइन लगी थी, चौथे नंबर पे हम थे। इतनी देर में भाई पैसे निकाल रहे थे। पैसे निकालते निकालते इतनी देर में मुझे पता लगा कि उधर हमारे जाने वाले खड़े हैं। हम उनके पास जाके खड़े हो गए, पता लगा कि वो वाले साहब हैं। वाले साहब से थोड़ी बहुत गुफ्तगू की, उन्होंने हमें थोड़ी सी नसीहत की, फिर दुआ दी, फिर हमें रुखसत किया। फिर हमने यहाँ से सफ़र आगाज़ किया, पेट्रोल वगैरह डाल के हम अब काम की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हमने थोड़ा सा सफ़र तय किया तो फिर रास्ते में हमें एक चीज़ मिली, गाड़ी। पाकिस्तानी गाड़ियों के पीछे 10 बंदों की जगह होती है, 200 पीछे सवार होते हैं। स्कूल की अगर डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, मुझे लगता है यहाँ पे अंदर साउंड सिस्टम लगा हुआ था, लगता है कि कोई आज पार्टी शार्टी चाह रही है स्कूलों में, ये सिखाया जाता है। थोड़े से आगे गए, यहाँ पे RCB वाले थे, कचरे वाले थे, और यहाँ पे दो पठान बैठे हुए द्वार पे मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रहा था। थोड़ा सा हम आगे गए, ये गाड़ी रॉन्ग साइड पर आ रही थी। पाकिस्तानी वहाँ में कभी सूरत नहीं है, लेकिन रोड पर यहाँ बच्चे क्रिकेट ने लगाया हुआ था, बच्चों को रोकें, क्रिकेट खेलने की जगह नहीं, एक्सीडेंट से बचाएं और गाड़ी ले जाएं। फिर हम आगे इशारा बंद हो गया, इशारा पे खड़े हुए। साथ ही एक हमारे पास आके 125 खड़ा हो गया, और यहाँ पे 125 जैसे आगे खड़ा हुआ है, मेरा भाई मोटरसाइकिल चला रहा था, 125 वाला मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। हमने जैसे इशारा ओपन किया, ये बीच में आगे भोसड़ी का खड़ा हो गया, मैंने इसे सुनाई और फिर हम आगे सफ़र पर रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद हम अपने मंजिल के बहुत ही करीब पहुँचे। मैंने भाई को बता दिया कि हमारे काम की जगह आगे आपने ये पुल क्रॉस करना है और आगे हमें जाकर ड्रॉप करना है। भाई ने कहा ठीक है, मैं आपको यहाँ ड्रॉप करके आगे अपने सफ़र पे निकल जाऊंगा। फिर इतनी देर में हमारा सफ़र कंप्लीट हुआ, हम अपने काम वाली जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हम जॉब करते हैं। वहाँ पे हमने लैंड किया। लैंड करने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा, हमने रोड पार की इजीली, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। हमने कहा थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, ये नौकर गाड़ी वाला नीचे दे के माने बिना के मैंने नीचे दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है। तो इतनी देर में हमने ट्रैफिक हल्की हुई, हमने फिर रोड क्रॉस किया। रोड जैसे ही क्रॉस किया, सामने रोड कहाँ क्रॉस करने देती है ये वहाँ, अभी हमने जाकर रोड क्रॉस किया। जैसे ही हमने ये रोड क्रॉस किया, सामने मोटरसाइकिल पार्क थे। हमने कहा चलो साइड से निकल के काम की तरफ रवाना हुआ जाए। फिर हम यहाँ से निकले, आगे गए, पार्क का मोड़ देखा, पार्क बिल्कुल सुनसान था, अभी इसमें कोई नहीं आया हुआ था। ये दरख्त बहुत अच्छा था, इसकी छाँव बहुत अच्छी है, यहाँ बैठ के अक्सर हम मुज़ाकरात करते हैं। ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा ख्वाब है कि ये गाड़ी मेरे पाँव के नीचे हो, जब आपकी स्पोर्ट होगी तो ये गाड़ी हमारे पास होंगी। फिर हम काम पे एंटर हुए, यहाँ से हम अंदर एंटर हो रहे हैं, सीढ़ियाँ हमने ऊपर चढ़ी। फिर हमने यहाँ पे लॉगिन किया। ये मशीन वाइड है, जैसे उंगली दबा के से कहती है थैंक यू, वैसे लोग शो डालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।